नमस्कार, मैं राजेश अदौंसी। राजू पाल को अतीक अहमद का दाहिना हाथ कहा जाता था। अब दाहिने हाथ और अतीक अहमद के बीच कैसे छिड़ी जंग और कैसे हुआ दाहिने हाथ यानी राजू पाल की हत्या, इसी मर्डर केस पर आज हम खुलासा करेंगे और बताएंगे कौन था, कैसे रची गई पूरी कहानी इस मर्डर की और कैसे शुरुआत हुई। जी, हम बात करते हैं कि 9 दिन पहले ही राजू पाल की शादी हुई थी पूजा पाल से। अभी तक हाथों की मेहंदी फीकी नहीं पड़ी थी पूजा पाल की कि माथे का सिंदूर ही उजड़ गया, यानी कि राजू पाल की हत्या हो गई। कौन था वह मास्टरमाइंड जिसने इस हत्या को अंजाम देने के लिए अपना मास्टर प्लान बनाया था। 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल यानी राजू पाल हत्याकांड के एक महज गवाह थे, जो कोर्ट से वापस लौटते समय राजू पाल मर्डर केस से महज बता दें कि 400 मीटर पहले ही, यानी कि 18 साल बाद फिर से इलाहाबाद में गोलियों की तड़तड़ाहट और बम से पूरा इलाका गूंज गया। कॉमन क्या था इसमें, जब राजू पाल की हत्या हुई थी तो उस दौरान संदीप यादव उनके साथ थे, और जब उमेश पाल की हत्या हुई तो संदीप मिश्रा उनके साथ थे, यानी संदीप नाम का कॉमन दोनों के साथ था। बड़ी एक दिलचस्प बात भी है। आइए अब आगे बताते हैं मैं आपको कि कैसे रची गई पूरी कहानी। 18 साल पहले यानी कि साल 2003 में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी। अतीक अहमद की सपा में वापसी हुई और 2004 में लोकसभा चुनाव में फूलपुर से चुनाव अतीक अहमद लड़ा और चुनाव जीत करके संसद पहुंचा अतीक अहमद। सपा का बड़ा हाथ था अतीक अहमद के इस बाहुबल में, यानी अब बता दें कि इलाहाबाद की पश्चिमी सीट्स खाली हुई और अतीक अहमद अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को वहां से मैदान में उतारा। लेकिन अब जंग छिड़ती है यहीं से दाहिने हाथ राजू पाल के साथ अतीक अहमद की। अतीक अहमद अपने भाई खालिद उर्फ अशरफ को वहां से मैदान में उतारा, लेकिन जीता नहीं पाए और 4000 वोटों से जीत करके विधायक बने अतीक अहमद के दाहिने हाथ कहे तो राजू पाल। वही राजू पाल आप लोगों को मैंने बताया था जो अतीक अहमद के दाहिने हाथ थे। अब यह दुश्मनी कैसे एक जंग में बदलती है अतीक अहमद और राजू पाल की, आइए आपको हम बताते हैं आगे। उस समय बता दें आपको कि राजू पाल के ऊपर भी कोई साक पाक नहीं थे। राजू पाल इनके ऊपर भी 25 मुकदमे दर्ज थे। अब अतीक अहमद की बात करें तो अतीक अहमद बाहुबल का पर्याय था उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल में। अक्टूबर 2004 में राजू पाल विधायक बने। अगले ही महीने में राजू पाल के ऑफिस के पास बमबारी की गई और फायरिंग भी हुई, लेकिन राजू पाल बच गए। दिसंबर में भी उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। राजू पाल ने अतीक अहमद को अपने जान का खतरा बताया और 25 जनवरी 2005 को राजू पाल के काफिले पर एक बार फिर जबरदस्त हमला किया गया और राजू पाल को कई गोलियां लगी इस हमले में। और वही कहते हैं कि किस्मत बार बार साथ नहीं देती है। पीछे की गाड़ी में बैठे समर्थकों ने राजू पाल को एक टेम्पो में लादा और अस्पताल की ओर लेकर बहुत तेजी से भागना चालू कर दिया। अब बता दें कि फायरिंग करके भाग रहे लोगों को जब पता चला कि राजू पाल जिंदा है, करीब 5 किलोमीटर तक टेम्पो का पीछा किया गया और पूरा फिल्मी स्टाइल में राजू पाल को इलाहाबाद में गोलियों से भून दिया गया। यानी कि आप बता दें कि राजू पाल की अंतिम लीला ही समाप्त कर दी अतीक अहमद के गुर्गों ने। राजू पाल की हत्या के बाद आप बता दें कि फिर से यह सीट दोबारा खाली हो गई और इस बार राजू पाल की पत्नी पूजा पाल को बसपा ने वहां से अपना प्रत्याशी उतारा, लेकिन सपा ने अपने टिकट में किसी भी प्रकार का हेरफेर नहीं किया। अतीक अहमद के भाई अशरफ को दोबारा से टिकट दे दी। यानी सरकार की मंशा क्या थी आप भी सोच सकते हैं। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल उस दौरान जो कि घूम घूम कर लोगों को अपनी मेहंदी दिखाकर मंच से रो पड़ती थी, लेकिन आपको बताते कि सत्ता का हनक था, अतीक अहमद का खौफ था कहा जाए तो कम नहीं था। और अशरफ जो कि अतीक अहमद का भाई उपचुनाव जीत गया राजू पाल की हत्या के बाद। यह भूल गया था अतीक अहमद कि अब वो सरकार नहीं है,
कि मर्डर करने के बाद भी तुम्हें दोबारा जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ने का टिकट मिलेगा। उस सरकार में मुकदमे लिखे जाते थे और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता था। लेकिन इस सरकार में आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक्शन आपको देखने को मिलेगा। योगी आदित्यनाथ ने इस बार दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार अब वह दबी हुई सरकार नहीं है, सत्ता के लिए सरकार नहीं है, ये जनमानस के लिए सरकार है, जनहित के लिए सरकार है। आप देख रहे हैं कि इस समय उमेश पाल हत्याकांड के बाद किस प्रकार से अतीक अहमद के घर को गिराया जा रहा है बुलडोजर से। योगी आदित्यनाथ सरकार इस वक्त पूरे एक्शन में है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद पूरी मूवी भी रिलीज कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। अब देखते हैं पूरा चैप्टर 3 घंटे की मूवी में कैसे कैसे खुलता है और कौन कौन आता है कैरेक्टर में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल यानी प्रयागराज के इस घटनाकांड में, और किसको कौन कौन सा रोल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ देते हैं और उस रोल का अंत कैसे करते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। अगर हम उत्तर प्रदेश की सरकार को हम एक एक्शन सरकार कहें तो कहीं कम नहीं होगी योगी आदित्यनाथ की यह नीति। अब देखना यह होगा कि अतीक अहमद के गुर्गों का क्या होता है, क्या इनकाउंटर मारे जाते हैं या किसी तरह जो कि कोर्ट में सरेंडर करते हैं जो शेष बचे हुए अपराधी हैं उत्तर प्रदेश के, या सीएम योगी आदित्यनाथ के इशारे पर इनका सफाया होता है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि मूवी तो अभी रिलीज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। कृपया अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल भारत मंच को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया